नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वीरन्ना अर्कसाली सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्ते। आपका बहुत मैं आभारी हूँ। इस मंच पर मैं मुझे बुला के मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। बोलिए सर। सर, ये आपका आशीर्वाद है जो आपने इतना सारा समय दिया। सर और वो आशीर्वाद है। मैं बेस्ट विशेष है। हाँ, हमेशा। हाँ, बोलिए सर। पहला हमारा जो क्वेश्चन हमेशा हर कोई आर्टिस्ट से हम जो पूछते हैं, क्योंकि सबकी एक हाँ, हाँ, डिफरेंट जर्नी होती है इस फील्ड के लिए। तो आपकी हाँ, हाँ। जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका जन्म कहाँ हुआ? स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ किया? या स्कूल में कोई ऐसे टीचर रहे हैं जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया इस फील्ड में आने के लिए? या कॉलेज में ऐसे कोई हाँ, शिक्षक मिले हो जिनका आप नाम लेना चाहें? हाँ सर, जरूर सर, जरूर जरूर। गुरु के बिना कहाँ गाड़ी आगे जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, मेरा ऐसा एक कथानक शुरू करना है तो मैं बचपन में मेरा घर में मैं मेरा पिताजी ने ड्राइंग सिखाया। मेरा 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 पिताजी मेरा पहला गुरु। और उसके बाद मेरा अंकल घर में आते थे कभी कभी। वो उनसे मैंने घोड़ा और हाथी का ड्राइंग्स वो करवा के मैंने सिखाने का कोशिश किया। इसके बाद जब मैं प्राइमरी स्कूल में गया, उधर एक एच एस हुनकुंटी सर नाम का ड्राइंग टीचर था। वो मेरा ओके। ड्राइंग बहुत अच्छा उनको इम्प्रेस हो गया। और मैं हुबली में, मैं जब छोटा था, उस वक्त मैं सैंड में ईश्वर बनाता था। और एक एक मजेदार कहानी मेरा अभी ये मुकाम में मैं पहुंच गया हूँ। मैं बचपन में खेलता था। मेरा घर के सामने बहुत कुछ सैंड वगैरह रखते थे। वो जी। सैंड में मैं वो ईंट होता है ना, वो ईंट को लेकर हम लोगों ने जीप कार समझ के खेलते थे उस वक्त। वो ओके। जब मैं सैंड में खेलता था, वो पस जाते थे वो ईंट। हम्म। मैंने सोचा कैसे करेंगे, फंस जा रहा है ना ये इसमें सैंड में, वो क्या करना है। उसके बाद मैंने एक नेल लेके, हथौड़ा लेके, वो कहाँ वो फंस अच्छा। जाते थे ना, वो शैम्पर कर दिया ईंट को। ओके। ईंट को शैम्पर करने के बाद जब मैंने सैंड में चलाया, वो इतना मजेदार गाड़ी घूमने शुरू किया। वो ओके। मेरे दोस्तों ने देखे, हम हमारा भी बना दो, हमको भी बना के दे दो, ऐसा बोलने शुरू किया। मैंने काट के सबको जीप बनाता था, किसी को कार बना के देता था। ओके। ऐसा मेरा जर्नी शुरू हो गया। वो शुरू वाह। होने के बाद थोड़ा दिन के बाद मूर्ति बनाने का मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया। मैं शायद व्हेन आई वाज इन एसएलसी 10th मैट्रिकुलेशन, मैं 16 17 एज में था। मैंने मेरा हुबली में सार्वजनिक गणेश रखता है। बहुत प्रतिष्ठित कलाकारों ने, बहुत एक्सपीरियंस्ड कलाकारों ने, एकदम बहुत बढ़िया कलाकारों ने उधर मूर्ति बना के प्रदर्शित करता है। उसमें मेरा ओके। अवार्ड हो गया। वो मुझे बहुत खुशी की बात है। वो मेरा पिताजी का और गुरुओं का आशीर्वाद है। मैंने वाह। उस वक्त अवार्ड लिया, मैंने 16 ईयर में। वो मुझे अभी तक एक शिल्पकार बनने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, वो मुकाम, वो स्टेप्स। बाद में मैंने उनकुटी सर के साथ उधर एसएलसी किया। एसएलसी करने के बाद मैंने बहुत इम्प्रेस हो गया था सर से। मैंने सर को एक बार पूछा था, सर मैं भी आपके तरह मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ आर्ट में, क्या करना है। वो सर ने मुझे बोला, 9 एग्जाम्स है, वो एग्जाम पास करना है, वो पास करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं मेरे जैसे। ओके। मैंने वो पूछा, कौन सा एग्जाम्स? लोअर हायर, हायर इधर सिखाता हूँ पहले, वो बाद में बाहर जाके तुम पढ़ लो बट। बाकी। अभी लोअर हायर शुरू करो। मैं 7th था उस वक्त। 8th 7th पास होके हमारा कॉलेज स्कूल, प्राइमरी स्कूल के आगे ही मेरा बासा मिशन स्कूल था। मैं किसी का परवाह नहीं किया, सीधा उधर ही ज्वाइन कर दिया सर के पास। ओके। बाद मुझे बहुत गदग में विजय आर्ट कॉलेज पहुंचा। उधर 2 बरस का शिक्षण किया, डीएमसी कर दिया।
मुझे थोड़ा सा उधर जो हम पढ़ते थे उसमें थोड़ा सा कमियां लगाने शुरू हो गया मुझे। इसके लिए मैंने मैसूर में आया। मैसूर में आने के बाद मैसूर में मैंने डिग्री किया। आया था स्कल्पचर पढ़ने के लिए, लेकिन उधर वातावरण मुझे अप्लाइड में डिजाइनिंग में करने के लिए प्रेरित किया। ओके। इसके लिए मैंने अप्लाइड एंड फोटोग्राफी में किया मैंने मेरा डिग्री। ओके। और करते करते मेरा ये स्कल्पचर का जील जो था, वो जिज्ञासु था, वो ऐसे ही बढ़ते जा रहा था। मैं 86 में जब मैं फाउंडेशन में था, शोलापुर का सर हमारा डीन था हमारा कॉलेज का। ओके। वो मेरा मुझे थोड़ा सा एनकरेज, बहुत एनकरेज कर दिया मेरा काम को देखने के बाद। वीरना देखो, एक हेनरी मोर का ऐसा आया है, हाँ तुम हाँ। उसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने हेनरी मोर फाउंडेशन का, वो हेनरी मोर 86 में बस गए। उनका यादगार में एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन रखा था। फैमिली नाम का एक टॉपिक लेके उसमें काम करने का था। मैंने काम करके मद्रास तक जाके मैंने दे के आया, एग्जिबिट हुआ। लेकिन वो लंदन तक नहीं पहुंचा मेरा काम, बिकॉज ऑफ सम रीजन। वो मैं फैमिली नाम का एक एल्यूमिनियम कैस्टिंग में बनाया था। वो अभी भी मेरे पास है। वो देखने के बाद मुझे बहुत बहुत खुशी होता है अभी भी। वो जहांगीर में जब मैंने काम एग्जिबिट किया था उस वक्त मेनन मैडम भी बहुत, वो देखकर बहुत खुशी हुई। जब 16-17 ईयर में तुम इतना काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, इतना देर तक क्यों उधर मैसूर में रुका, क्यों नहीं आया बॉम्बे में ओके। एग्जीबिशन के लिए, ऐसा मुझे बोला। लेकिन वो सबको एक टाइम आना चाहिए, कहाँ कहाँ जाने बिल्कुल। के लिए, कहाँ कहाँ जाने के लिए, जो मिलने के लिए एक गुरु चाहिए। और बहुत कुछ ये होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। ऐसे ही तो जैसे हम्म, आपने मैसूर से अपनी पढ़ाई पूरी की, और वो भी हाँ सर। अप्लाइड और फोटोग्राफी में, तो यस सर, यस सर। ये स्कल्पचर की और कैसे आपका रुझान था? वो जो सर बोलते थे कि जो आप सर के पास जाते थे उनकी वजह से, या आपके अंदर ही अंदर चलता रहता था कि मुझे स्कल्पचर में ही काम करना है करके? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं बहुत छोटा था, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में था, मेरा हम्म। पिताजी ने साइकिल में घुमाने के लिए लेके जाते थे बाहर। वो सीधा उसका टीचर जो हुबली में था ना, जी। मिर्च की नाम का एक बहुत बढ़िया कलाकार था वो हुबली में। उनका एक बहुत बड़ा कॉलेज भी था उधर हुबली में। वो कॉलेज को मुझे लेके जाते थे मेरे पिताजी ने गुरुजी के पास। उधर मुझे बहुत कुछ स्कल्पचर पोर्ट्रेट्स इंग्लैंड से, बाहर से उधर एग्जिबिट किया था ना, वो मुझे बहुत प्रेरित किया। वो ओके। पोर्ट्रेट देखने के बाद, वो स्कल्पचर देखने के बाद मुझे मैं बहुत छोटा था, पता नहीं कहाँ से मेरा अंदर में वो बैठ गया, वो स्कल्पचर्स सब लोग मुझे बहुत प्रेरित किया। जिंदगी में मैंने उसी वक्त 7th स्टैंडर्ड में था ना, उस वक्त मैंने सोच लिया मैं स्कल्पटर ही बना है, कुछ भी होने दो, मैं ओके। स्कल्पटर ही बना है। तो इसके लिए मैंने, आपके पिता भी चित्रकार थे? हाँ हाँ, मेरा पिताजी भी एक बरस जेजे में अभ्यास किया है। ओके। लेकिन जिंदगी में कुछ मुश्किलों से वो फिर आके हुबली में रेलवे ज्वाइन करना पड़ा। ओके। इसके लिए क्या जब नाम है मैं उनका? बचपन में था, मेरा पिताजी ने मुझे बहुत सिखाया। ओके। और एसएसएलसी में मैट्रिकुलेशन आने तक मुझे बहुत विरोध कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम आर्टिस्ट नहीं बनना आर्टिस्ट है, नहीं बनना। इंजीनियरिंग जाओ, मेडिकल जाओ, वो पढ़ो, लेकिन आर्टिस्ट मत बनो। ओके। मैंने बहुत हटवा दी था मैं भी। और मैं इस लाइन में आया। और एक बरस मेरे पिताजी ने बोला, गांव में मेरा 6 एकड़ का जमीन है, उधर कुछ गाय और भैंस आपको दिलाता हूँ, उधर हाँ। ही तुम रहकर जिंदगी जियो। मैंने ओके। बोला वो वही अच्छा है, मुझे उधर इस तरह बनाते बनाते मैं उधर ही गुजारूंगा मेरा जिंदगी, मुझे हाँ। भेज दो। और मेरा पिताजी रेलवे में काम करते थे ना, इसके लिए 3 बार 4 बार दिन के बाद एक बार घर को आते थे। कभी आते थे, मैं बोलता था मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते हम जाएंगे गांव को, उधर बातचीत करके तुमको छोड़ के आता हूँ, ऐसे मुझे बोल बोल के डराते थे। ऐसा ही चला गया 1 बरस।
वो 1 बरस होने के बाद मेरा पिताजी ने सोचा ये लड़का ऐसा घबराने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है, हाँ। इसको ऐसा ही छोड़ दिया तो जिंदगी इनका बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए इनको आर्ट कॉलेज भेज देंगे। मेरे पिताजी ने सरेंडर हो गया मुझे। ओके। और मेरा पिताजी इतना मेरा जिंदगी के बारे में सोचते थे। एक कंडीशन रखा मैं मुझसे। वो क्या है, वो तुम आर्ट कॉलेज को जाते हैं ना, जाने के आने के बाद 8 बजे मैं सुबह 4 बजे उठ के टिफिन बना के, हमारे माता जी ने टिफिन बना के देते थे। 7-8 किलोमीटर साइकिल में जर्नी करके स्टेशन पहुंचता था। स्टेशन पहुंचने के गदग पहुंचने के बाद 3 किलोमीटर वॉक करके कॉलेज जाता था। और फिर आने के बाद आने के वक्त मुझे 8 ओ क्लॉक हो जाता था हुबली पहुंचने के लिए। 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करने का था, वन वे। ओके। 70+70 140 किलोमीटर। उसके आने के बाद मैं टीवी सर्विसिंग के लिए सिखाने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे भेज दिया। ओके। वो सोचते थे साइड बाय मेरे साइड, बात। साइड बाय साइड हाँ, कुछ तो काम आएगा। मेरा बेटा अगर स्कल्पटर चित्रकार एज ए आर्टिस्ट जीने के लिए मुश्किल हो गया था, एटलीस्ट कम तो कम एक टीवी सर्विसिंग वो तो करके जिए। ऐसा बिल्कुल। सोच के मैंने उनको मना नहीं किया, उसका भी आशा पूरी किया मैंने। 1 बरस वो भी कर दिया। करने के बाद मैं नेक्स्ट ईयर मैसूर चला गया। वो मैसूर चलने के बाद मुझे वो कुएं में था। अभी तक मैं थोड़ा एक नदी का सहारा मिल गया। नदी के सहारा मिलने के बाद समुद्र का ओशन मिल गया। ऐसे बिल्कुल। ही करते करते आ गया। बिल्कुल। और मेरा मास्टर डिग्री मैंने बड़ौदा चला गया डिग्री होने के बाद। ओके। डिग्री होने के बाद राघव कनौरिया सर ने इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था। मैंने हाँ। मेरा सब स्टोन में था, मेटल में किया था, वुड में किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया था, बहुत कुछ काम किया था मैंने उस वक्त। एकदम प्रोफेशनल पोर्ट्रेट बनाता था मैंने। ओके। सर को दिखाया। सर बहुत खुश हो गया। राघव सर ने राघव कनौरिया सर ने खुश हुआ, हाँ जाओ साइन करके दिया है, एडमिशन हो जाओ। उस दिन सैटरडे था। मंडे एडमिशन होने के लिए मैंने पैसा लेके चला गया ऑफिस में। वो बोला नहीं, आपको एडमिशन नहीं दे सकते। क्यों? क्यों सर? सर ने एग्री किया है, वो बहुत अप्रिशिएट किया है हमारा काम, क्यों आप नहीं लेते? वो बोला सर आपने देखो भैया, आपने अप्लाइड में डिग्री किया है, ओ। आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, इसके हाँ हाँ। लिए बड़ौदा में ऐसे नहीं चलता, इंटर्नशिप नहीं देते हैं हम लोग। अगर जाने का है तो बोलो, अप्लाइड में जाके कल इंटरव्यू होता मास्टर्स है, करो। उधर भर्ती हो जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे उधर ज्वाइन होना है कि नहीं। मैं वापस आके चित्रकला परिषद में मेरा काम दिखाया। ओके। वो बोला इंटर्नशिप देते हैं, एडमिशन करके मैंने मास्टर डिग्री किया। हाँ हाँ। तो आप चित्रकला परिषद में एज ए प्रोफेसर भी आप थे ना? नहीं, मैंने सिर्फ उधर पढ़ाई किया। मेरा मास्टर डिग्री पढ़ाया। और उसके वक्त मुझे एक गुरु का दर्शन हुआ उधर। बलविंदर सिंह कट जी ने एक एग्जीबिशन के लिए आया था हाँ उनके हाँ। शिष्यों के साथ। मैं शायद फाइनल ईयर में था, उधर एग्जीबिशन करने के लिए था। मैंने एक दिन सर को देखा। मुझे बहुत उनका पर्सनालिटी अच्छा लगा। और एक दिन 2 दिन के बाद मैंने जाके सर को प्रणाम करके मैंने मेरा परिचय करवाया। सर मैं इधर मास्टर डिग्री पढ़ता हूँ, अगर तुम्हारे शिष्य लोग इतना लोग काम कर रहे हैं, मैं भी उसके साथ काम करना चाहता हूँ, आप परमिशन दिया तो। सर ने बोला देखो, तुम्हारा इधर इंस्टीट्यूट से कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा है तो तुम ओ। आके काम करो वो क्लास होने के बाद। ओके। वो मैंने बोला यस सर। आफ्टर 4:30 आई यूज्ड टू जॉइन विथ सर, एंड आई यूज्ड टू वर्क अराउंड 9 o'clock एवरी डे, अराउंड 15-20 days आई वर्क विथ हिम। ओके। एंड जो सर ने बोलता था वो काम करके उनके साथ काम किया। उनके शिष्य लोग भी बहुत 4-5 लोग था, उनके साथ मैंने काम किया। और जाने का वक्त एग्जीबिशन हो गया, बहुत अच्छा लगा उनका काम देके। जाने के वक्त मुझे सर जो काम करने के लिए यूज करते थे ना, चिसिल लोग डीजल, और हाँ। हथौड़ा, सब हाँ। सब मुझे दे दिया। और एक बोधि वृक्ष का एक मुझे ये दिया है उन्होंने। मुझे एक फोटोग्राफ में पीछे लिख के दिया है, आई लव वीरन्ना लिख के, ओके, साइन डेट करके। लिख के, जी ने सिग्नेचर करके मैं मुझे दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो गिफ्ट। अभी तक मैंने
फ्रेम करके वाह, रखा है घर में। वाह। उनका जन्मदिन फेसबुक में भी लगाया था वो फोटो और सब कुछ, वो उसकी याद में, सर की याद में। ओके। तो ये तो मेमोरीज हैं, जो गोल्डन मेमोरीज हैं, ये तो कभी कोई कलाकार भूल ही नहीं सकता अपने जीवन में। हाँ सर, हाँ डेफिनेटली। एक काम करते हैं, आपका एक प्रेजेंटेशन है, उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि उसके साथ आपके काम के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे आपने काम किया है। हाँ हाँ। ये मेरा जिंदगी का पहला स्टोन वर्क है सर। ओके। अच्छा, ये 1986 स्टोन में है। मैं, हाँ ये मुझे पहले क्ले लगा था। नहीं सर, ये स्टोन का है। हाँ, हाँ। ये क्या हुआ, मेरा सीनियर लोगों ने सब लोग काम कर रहे थे, मुझे जी। भी सोचा, मैंने अभी तक हुबली में सिर्फ क्लेम ही किया है, हाँ, हाँ। अभी मुझे भी स्टोन में करने का मन चाह रहा है, क्या करें। हाँ, मैंने हाँ। मेरे दोस्तों को पूछा, मुझे भी एक स्टोन दे दो। वो मना कर देने ने, नहीं ये सिर्फ स्पेशलाइज लोगों के लिए है, इसके लिए आप नहीं यूज कर सकते। मैंने ओके। ढूंढ ढूंढ के एक छोटा सा एक वेस्ट स्टोन उधर पड़ा था, वो हाँ, लेके आके मैंने मेरा दोस्त के पास ही बैठ के उनका एक सिजल हायर करके एक हथौड़ा, जो भी वो उधर रखता था उधर उस वक्त मेरा छोटा सा एक हथौड़ा उनका लेके काम किया है। ओके। कम से कम 4-5 दिन में मैंने पूरा कर दिया। लेकिन मैंने अभी तक, मैं मुझे इतना ये हो रहा है, वो मेरा पहला स्टोन वर्क है। इतना अभी भी मुझे बहुत ये लगता है, अजीब लगता है वो कैसा मैंने काम किया, ये सिर्फ वो भगवान का देन है, ऐसा लगता है मुझे सही कभी बात है। कभी। और वाकई एक हम्म। लगन, एक जुनून होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, हाँ सर, वो मन में रहना है, वो बिल्कुल सर। मन में जीवित होना है, कठिन परिश्रम होना है, इसके साथ ही साथ उनके अंदर एक वो एसेंस होना, एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है ना, हाँ। ये गॉड गिफ्ट है, क्योंकि यस यस। इंसान इतने तरह के इतना सारा चीज करता है, पर ये चीजें किसी किसी में ही होती हैं। कला ऐसे नहीं मिलता है हर किसी को। वो ऊपर वाले का दिया हुआ वही होता है, थोड़ा सा उनकी शक्तियां होती हैं जिसको हमें पहचान के निखारना होता है। करेक्ट। और एक ये स्कल्पचर का और एक खूबी है गोविंद जी, जी। मैंने वो रखा है ना पेडस्टल में, जी। वो इतना ब्यूटीफुल स्टाइल है, हाँ, हाँ। एकदम बढ़िया क्लासिक स्टाइल है वो ओके। मुझे भी पता नहीं वो कैसे मैंने इंस्टॉल किया, वो मेरा अंदर कैसा था वो सेंस ऐसा ये करने का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ के एक रॉड लगा के मैंने बिठाया। लेकिन एकदम मुझे बाद में अच्छा लगा, ये इतना ब्यूटीफुल वो कंपोज पोजीशन करके बहुत उसको। अच्छा। जब भी मिलता है आपको वो दिखा दूंगा। मुझे आई एम वेरी प्राउड टू से दिस इज माय स्कल्पचर। वाह। हाँ सर। ये मेटल है। हाँ सर, ये मेटल है। एक्चुअली ये मेटल मैंने गुलबर्गा में एक कैंप का रिसोर्स बन के गया था। जी। वो साउंड कास्टिंग में 20 दिन का कैंप चल रहा था। उस वक्त मुझे अचानक मुझे एक बार मन में आया, ये लोग सिर्फ सैंड कास्टिंग का प्रोसेस सीख रहा है इधर, क्यों हम्म। नहीं इनको लॉस्ट प्रोसेस को थोड़ा सा दिखाना चाहिए। ऐसा मैंने सोच के इमीडिएटली मैंने वैक्स मंगवाया। वैक्स मंगवाने के बाद एक लोगों को, एक स्टूडेंट को वो ईट का पाउडर बनाने के लिए बोला। हम्म। एकदम एक आधा दिन में सब कुछ तैयार करके ऐसे ही बैठते बैठते ही मैंने ये मूर्ति रेडी कर दिया, ब्यूटी एंड बीस्ट, ओके। तो दो ये जो फीमेल और प्रोसेस है, मेल। ये जो हाँ प्रोसेस आप बता रहे हैं, ये आपने कहाँ सीखा था। सर, ये मैंने मास्टर्स में। स्टडी करने के वक्त मैंने इसका मैंने ब्रॉडकास्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया है। ओके। हाँ। क्योंकि और इसके ये बाद जैसे ग्रॉग बनाना, वो ग्रॉग तो ऐसे वो नहीं मिलता, उसको बनाना, वो रेत ईंट घिस के फिर उसमें रेती मिला के और पता नहीं क्या क्या और मिलाते हैं, वो फिर बना के उसका चारों बाजू कवर करते मेरा, हैं जो। हाँ, मैं मैसूर में पढ़ रहा था ना, जी। उस वक्त मेरा हॉस्टल के एक वार्डन था, वेंकटाचार, उसका ओके। घर में ये कॉस्टिंग वर्क होता था।
वो ओके। मैंने बोल दिया 86 में हेनरी मोर के लिए काम किया है। हाँ हाँ। वो काम उनके घर में ही मैंने कैस्टिंग करके आया था। ओके। इसके लिए मैंने उनका प्रोसेस सीखा, ये कर दिया, उनके पूछ के सिखाया था सर ने। हाँ और हाँ। उसके बाद हमारा कॉलेज में एक मेटल कास्टिंग वर्कशॉप में अटेंड अटेंड किया था मैंने। ऐसे ओके। ही गुरुजनों को थोड़ा थोड़ा सा सीखते 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 मेटल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने मुझे शिल्पकला एकेडमी एकेडमी ने मुझे ये 17 में बुलाया था मुझे, बीदर में। ओके। उस वक्त बच्चों को दिखाने के लिए मैंने काम कर दिया, बहुत अच्छा आया। ये कास्टिंग होने के बाद उसको दिखा के मैं ये काम मेरे पास ही रखा था मैंने। ये मैंने इसमें जहांगीर का जो एग्जीबिशन हुआ था ना मेरा, हम्म। 19 में एग्जीबिशन किया था। ओके। वो एग्जीबिशन करने के वक्त ऐसा हो गया, वो सुबह पेडस्टल में रखा था। एक 20-30 लोगों का एक भीड़ आया देखने हाँ। के लिए जहांगीर में। एक लड़की, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे लड़की, आते 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 ये स्कल्पचर को गिर धक्का गई। दे दिया। शिट। हाँ, वो गिर गया ऊपर से, पेडस्टल से वो गिर गया। गिरने के बाद वो मेरा मेल फिगर का थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, पाँव। हाँ मैंने हाँ। किस तरह उनको क्या बोले, सब कुछ कैमरा कैमरा है, वो भी महिला है। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बोल सका। इसके बाद मैंने वो लेके थोड़ा सा सीधा करके सिर्फ पेडस्टल में रखा। वही दिन अराउंड 4:30 हो गया था। आईसीसी का, बॉम्बे आईसीसी चेयरमैन आ गया हमारे एग्जीबिशन देखने के लिए। ओके। वो देखने के लिए आया था। उनको वो बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं जो भी आके ध्यान से बहुत कुछ देखने का शुरू करता है, उनके साथ मैं जाके मेरा बातचीत। परिचय करवा के, हाँ, उनको मेरा सब काम दिखाया। सर, हाँ मेरा हाँ। एक रिट्रोस्पेक्टिव वर्क है, 35 से जो भी मैंने काम किया है वो काम ओके। इधर एग्जीबिशन के लिए रखा है। वो पहला तुम्हारा पहला काम कौन सा है, वो पूछा। मैं सीधा जाके वो फैमिली के लिए, हेंदीमोर के लिए किया था ना, वो काम दिखाया उनको। ओके। वो देखने के बाद, हाँ, ऐसे ही ये के हिसाब से देख के मुझे दिखा वो। हाँ मैंने हाँ। सब दिखाया दिखाया दिखाया, दिखाने के बाद ये भी दिखाया। वो आने के बाद इधर खड़े रहो बोला। इसके बाद मैंने खड़े रहा था, एक मोबाइल में एक फोटो लिया। मुझे ये अच्छा लगा, ये मुझे, मैं ये खरीदता हूँ आपसे। ओके। कितना दाम का? मैंने बोला 35,000। वो इमीडिएटली बोला 30,000 कैन आई गिव इट। मुझे बोला कोई बात नहीं, मुझे पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो खरीदने के लिए मन किया है ना, इसके लिए बिल्कुल। बहुत खुश हुआ। ले लो सर, आप चाहते हैं तो ले लो, कोई बात नहीं सर, आप ले लो, हाँ आपके कलेक्शन में रखो, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। वो उस दिन ही लेके जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैंने बोला सर, एग्जाम, ये एग्जीबिशन होने के बाद मैं आके देता हूँ, मैंने उनका प्रॉमिस किया। और ओके। एग्जीबिशन खत्म होने से पहले मुझे गाड़ी भेजा था। चर्च गेट में उनका ऑफिस है, ओके। उधर जाके ये पिक्चर उनको प्रेजेंट करके आया मैंने। वाह। अच्छा लगा सर, ये बहुत। एक डेमो के लिए मैंने बनाया था। वाह। बहुत यादगार हो मेरा जिंदगी में। सही।